ब्रेक के बाद आप सभी का साउल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आपने मेडिसिन के हमें ग्रुप बताए 5, जिसमें ग्रुप में आपने जिक्र किया 6ठा अब ग्रुप आता है जिसको कि कॉम्प्लिकेशन हम बोलते हैं। इतनी सारी मेडिसिन अगर दी जा रही है किसी पेशेंट को, क्या कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई साइड इफेक्ट इनके हो सकते हैं? यस, आपको मैं बता दूं, हर आदमी प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद बोलता है सर और 2-4 दवाइयां हैं, तो वो सारे होती हैं। ये जो दवाइयां हर दिन लेते जाओ उसके साइड इफेक्ट्स होती है, उसको मेकअप करने के लिए कुछ दवाइयां होती है। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कौन सी दवाइयाँ, ऐसी दवाइयाँ जो होती है। एक देखिए, एसिडिटी हो जाती है बहुत सारी ये सब दवाई खाने से, उसके लिए जेलोसिल, डायजीन, राइनटैक, जाइनटैक, मोजा, सीजा, पेन, पेंटोडैक, लैन, ओसीड और बहुत सारी एंटासिड्स होती हैं। अगर उसके साथ पेशेंट को डरा हुआ हो जाए, उसके नींद नहीं आए, तो उसके लिए और दवाइयाँ होती हैं, एंगजीट, ट्राइका, एल्प्रैक्स, काम्पोज, जोल्फ्रेस, एटीवन, और इसके संग फिर विटामिन, इसके संग फिर कब्ज हो जाए तो उसकी गोलियाँ। तो मतलब ये जो साइड इफ़ेक्ट को मेकअप करने वाली गोलियां, इनके तो नंबर्स कितने भी बढ़ सकते हैं। और इसके संग फिर कोई को थायराइड हो, कोई को डायबिटीज़ हो, उसकी अलग दवाइयां दी जाती है। तो एलोपैथी की दवाइयां अच्छी है एक तरफ से कि आज का दिन वो आपको बचा सकता है, पर बीमारी को ठीक करने की दवाई नहीं है। मैं आज मेडिकल साइंस को इसी से लड़ रहा हूँ। मैं हार्ट के पेशेंट्स को और डॉक्टर्स को समझा रहा हूँ कि देखो, दवाइयाँ दे देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज ए एलोपैथिक डॉक्टर मैं दवाई देने बाध्य हूँ, बट मैं उसके संग चाहता हूँ कि आप ये दवाइयाँ ज़िंदगी भर ना यूज़ हो, उसका बंदोबस्त करें। ब्लॉकेज को बढ़ाने की जगह ब्लॉकेज को घटाएं, आप नेचुरल बाईपास कराएं, बायोकेमिकल एंजियोप्लास्टी कराएं, आप अपने खान पीन, रहन सहन चेंज करें, ब्लॉकेज को रिवर्स करें कि ये दवाइयों का मात्रा धीरे धीरे कम हो जाए। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि इन मेडिसिन से हम हार्ट प्रॉब्लम को होने से तो नहीं रोक सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ हमें टेम्परेरी रिलीफ देती हैं, लेकिन फिर भी जानना चाहूँगी कि इन मेडिसिन को आप कब तक रिकमेंड करते हैं, कितने दिन तक पेशेंट ले सकता है? जिंदगी भर। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, एक बार हार्ट का पेशेंट्स का दवाई शुरू हो जाए तो 95% चांसेस उसकी दवाई कुछ ना कुछ तो चलेगी। आगे मैं दवाइयों को बढ़ाता था जब मैं नॉर्मल डॉक्टर की तरह काम करता था। अब मैं जब सावल में हूँ तो हमारा काम होता है दवाइयों का मात्रा धीरे धीरे कम हो, कम से कम बढ़े नहीं। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दवाई बढ़ रही है तो आप सोच के चलिए बीमारी बढ़ता जा रहा है और आगे हार्ट अटैक सामने है। जी डॉक्टर साहब, मेडिसिन की डोज की अगर बात करें तो किस किस डोज में कितने टाइम एक दिन में ये मेडिसिन लेनी होती हैं? देखिए, ये जो डोज है ये तो डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करेगा। डॉक्टर को मालूम होना चाहिए कितनी दवाई दें, कितनी डोज में दें, पेशेंट की वेट के ऊपर डिपेंड करता है। पर ये जो दवाइयाँ हैं ये लेने का टाइम आपको मैं समझाना चाहता हूँ। ये जैसे कोई को 6 टैबलेट सुबह के वक्त लिखा हुआ है तो ये सारा ब्रेकफास्ट के साथ बाद एक साथ लिया जा सकता है। एलोपैथी की करीब करीब सारी दवाई खाना खाने के बाद लेने का मैं रिकमेंड करता हूँ, और सिर्फ 3 दवाइयाँ होती है खाने से पहले लिया जाता है। एक तो एसिडिटी की गोली, एक थायराइड की गोली और एक डायबिटीज़ की गोली। ये जो होती है ये खाने के पहले लिया जाता है। बाकी सारे एलोपैथी की दवाई यूजुअली खाना खाने के बाद, इसलिए बोलते हैं कि वो जाके स्टमक को इरिटेट करते हैं, एसिडिटी ज़्यादा बनाती है, इसलिए खाना खाने के बाद बेहतर होता है। तो अगर कोई दवाई दिन में 2 बार लेना है तो मैं बोलता हूँ ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद ले लो। अगर 24 घंटे की गोली है तो सुबह या दोपहर या शाम कभी भी ले लो, पर हर दिन उसी वक्त लेना होगा। 8-8 घंटे की गोली है तो एक ब्रेकफास्ट के बाद, एक डिनर के बाद, एक लंच के बाद। तो ऐसा करके डिवाइड कर लेना चाहिए और सारी दवाइयाँ एक साथ रख के खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दवाइयाँ लेके 2-2 1-1 मिनट बाद डालते जाओ, क्योंकि स्टमक में जाके मिल जाएगी। स्टमक में नहीं मिली तो ब्लड में जाके मिल जाएगी। तो इसलिए ये जो दवाइयाँ हैं ये आप एक साथ खा सकते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया, बोला सर मैं 1 घंटे में 12 टैबलेट खा रहा हूँ। मैं बोला यार क्यों? बोला 5-5 मिनट बाद खाता हूँ। मैं बोला कुछ ज़रूरत नहीं है, सारी दवाई यहाँ पे रखो, एक एक करके पानी ले के 1 मिनट में सारा दवाई पी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई अगर हमें पता है कि हमें हार्ट प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, तो कौन कौन सी मेडिसिन और कब कब लेनी है। अगर कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम आती है किसी पेशेंट को, तो क्या उसके लिए भी कोई मेडिसिन है कि उसी वक्त उसको रिलीफ मिल सके? यस, एलोपैथी की ये भी खासियत है कि आज के दिन आपको क्या करना है। अगर कोई को छाती में पेन आ जाए तो उनको उसी वक्त पेन को रिलीफ दिया जा सकता है। एक सॉर्बिट्रेट करके गोली है, आइसोडील करके गोली है, उसको अगर मैं कोई पेशेंट के जीभ के नीचे रख दूं और वो वहीं से, इतनी छोटी छोटी इसकी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो निकल के सीधा ब्लड में पहुंचती है और ब्लड से हार्ट में पहुंचने कुछ सेकंड्स लगती हैं। विदिन 30 सेकंड्स वो जाके हार्ट में पहुंच जाता है और हार्ट की ट्यूब को चौड़ा कर देता है।
और 1-1.5-2 मिनट के अंदर करीब करीब सारी ट्यूब्स को चौड़ा कर देता है और उससे इमीडिएटली पेन रिलीफ हो जाता है। तो ये सॉर्बिट्रेट जो ग्रुप है, ये अगर पानी के साथ लेंगे तो इंस्टेंटली काम नहीं करेगा, पर अगर जीभ के नीचे रख देंगे सॉर्बिट्रेट वाली गोली तो विदिन 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट्स ये सारा ट्यूब्स का जो भी है उसको चौड़ा कर देगा और दर्द कम हो जाएगी। तो हार्ट के पेशेंट को हम लोग बोलते हैं अपने जेब में रखा करो, कभी कोई एक्साइटमेंट हो जाए, कभी दौड़ लिए और दर्द हो गया, आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो आप उसको ले सकते हैं। पर सॉर्बिट्रेट लेने का एक रूल मैं आपको बता दूं, पहला रूल है कि सॉर्बिट्रेट जब भी लेंगे तो बैठ के या लेट के लेंगे, क्योंकि ये सॉर्बिट्रेट कभी कभी ब्लड प्रेशर को कम कर देता है और सॉर्बिट्रेट से कुछ लोगों को सर दर्द भी हो सकता है, उसका भी ध्यान रखें। अगर होगा भी तो घबराने की जरूरत नहीं है। पर सॉर्बिट्रेट इज़ अ वंडरफुल मेडिसिन, 1 मिनट में पेशेंट को रिलीफ दे देता है। इसका रूल पहला क्या मालूम है, जैसे ही कोई को एंजाइना हो जाए, छाती में दर्द आ जाए तो पहले वेट करिए, 2-3 मिनट रेस्ट लीजिए। अगर दर्द खत्म हो गई तो ठीक है, तब सॉर्बिट्रेट लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर दर्द 5 मिनट तक चले तो आप एक सॉर्बिट्रेट लीजिए, फिर 5 मिनट तक वेट कीजिए। अगर रिलीफ हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हुआ तो एक और ले सकते हैं। तो ऐसे 2-3 बार लिया जा सकता है। अगर 2-3 बार में आराम नहीं है तो फिर 2 चांसेस है, एक तो हार्ट की पेन ही नहीं है या तो हार्ट अटैक हो गई है। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि मेडिसिन सारी हमें किस तरह से लेनी है, कब कब लेनी है, और आई होप मेरे सारे दर्शकों को भी समझ आ गया होगा कि कौन कौन सी मेडिसिन उनके लिए सही है और कौन सी नहीं। लेकिन अगर बात करें अब परमानेंट रिलीफ की, तो उसके लिए साउल में किस तरह का ट्रीटमेंट है? देखिए, यही तो हम हार्ट के पेशेंट को बोलते हैं कि दवाइयाँ ले लो, मेरे तरफ से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दवाई के संग आपको एक कमिटमेंट करना होगा कि कल से कोलेस्ट्रॉल 130 के कम हो जाए, ट्राइग्लिसराइड 100 से कम हो जाए और खाने में 0 ऑयल आ जाए, नॉन वेज बंद कर दो, आप वॉकिंग करो, योगा करो, और अगर बहुत ख़राब स्टेज है तो आप नेचुरल बाईपास कराओ, बायोकेमिकल एंजियोप्लास्टी कराओ। और आजकल एलोपैथी की और भी चीज़ें आ गई है, जो बायोकेमिकल एंजियोप्लास्टी है उसमें एक EDTA करके केमिकल डाली जाती है, वो ब्लॉकेज को कुछ हद तक हटाने में मदद करती है। और इसके संग आजकल कार्डियो क्लीन आ गई है, वो भी क्लीन करने में मदद करता है। एक मायो क्योर करके दवाई है आयुर्वेदा की। तो मैं लोगों को बोलता हूँ आप दवाइयाँ एलोपैथी की ले लो, पर वो बीमारी को ठीक नहीं करेगा। उसके संग आप रेमेडियल मेजर्स लो जिससे वो ब्लॉकेज भी कम हो, और अगर ब्लॉकेज कम हो गया तो आपका आगे दवाइयों का ज़रूरत भी कम हो जाए और हार्ट अटैक के चांस खत्म हो जाए। तो हार्ट के पेशेंट्स को ये मानना ज़रूरी है कि ब्लॉकेज 1-2 दिन में ख़त्म नहीं होती है, इसको बहुत सालों में बढ़ाया गया है, तो घटाने टाइम लगता है, पर उस बिटवीन वो दवाई लें और आगे बीमारी को ठीक करने का बंदोबस्त करें। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि इस ब्लॉकेज को 1 या 2 दिन में हम कम नहीं कर सकते, डेफिनेटली इसमें वक्त लगता है। अगर किसी को ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, सपोज 95% है, 90% है, तो उसके लिए आपके पास कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है बिना किसी सर्जरी के जिसको साउल में किया जा सके? यस, इसके लिए हमारे पास है सबसे अच्छी ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास और ECP और EECP। इसमें किया जाता है, पैरों के ट्यूब्स को हम लोग स्क्वीज़ करवाते हैं। पैरों की जितने बॉडी में पैरों के अंदर हजारों हार्ट वो ट्यूब्स होती है जिसमें ब्लड भरे हैं, अगर उनको दबा दिया जाए तो ये ब्लड वापस हार्ट में जाती है और प्रेशर के संग जाती है। उससे क्या होता है, हार्ट के अंदर जो सप्लीमेंट्री ट्यूब्स है, बहुत सारे एक्स्ट्रा ट्यूब भगवान ने हार्ट को देके रखा है, वो ट्यूब्स हमारे अनयूटिलाइज पड़े हैं, अगर उनको चालू कर दिया जाए तो बाईपास हो गया। मतलब हार्ट में एक के संग एक फ्री दवा ट्यूब रखी थी, वो सारे सेकेंड सेट ऑफ ट्यूब को चालू करवा दिया। तो ये मशीन में 35 घंटे की ट्रीटमेंट होती है, बॉडी को काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुई लगाने की ज़रूरत नहीं है, एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, और बहुत महंगा भी नहीं है। तो ये नेचुरल बाईपास साउल के हर सेंटर में किया जाता है, जिसमें बिना काटे बाईपास हो गया, और इसको हम बोलते हैं बाईपास विदाउट सर्जरी। तो बाईपास तो हो गई पर विदाउट सर्जरी हो गई, ये है नेचुरल बाईपास। और एक और ट्रीटमेंट होता है जिसको बोलते हैं बायोकेमिकल क्लीनिंग, EDTA करके केमिकल है, और उसके संग बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारी चीज़ें इंजेक्टेबल वे में दिया जाता है। EDTA इज़ अप्रूव मेडिसिन, हमारे इंडियन फार्माकोपिया की मेडिसिन है, यूजुअली टॉक्सिसिटी के लिए यूज़ होती है। ये देखा गया है कि हार्ट के ब्लॉकेज में भी काफ़ी हद तक मदद करती है। हमारे पेशेंट्स को हमने दिया है। इनफैक्ट ये दवाई अभी पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ में यूज़ होती है, और अमेरिका में तो गवर्नमेंट के तरफ से स्पॉन्सर्ड होकर एक रिसर्च प्रोग्राम अभी चलाया गया है, जिसमें EDTA वो लोग हार्ट के लिए दे के देखना चाहते हैं कि कितना फ़ायदा होता है। तो EDTA इज़ अ मेडिसिन और अवेलेबल है मार्केट में, इसको अगर लेने से ब्लॉकेज कम होती है तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे पास हज़ारों पेशेंट्स हैं जिनके ब्लॉकेज कम हुए हैं। ये ज़रूरी नहीं है सबकी 0 हो जाए, 10-5 भी कम हो जाए तो एक बार तो पेशेंट ठीक हो गया। और कोई बोलता है सर इंजेक्टेबल नहीं लेके मैं ओरल लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी दवाइयाँ होती है जिसको कार्डियो क्लीन बोलते हैं। ये
टैबलेट पानी में लेके पिया जाता है, इसको पाउच होता है, इसका पानी में डाल के पिया जाता है, इससे भी ब्लॉकेज कम हो सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि नेचुरल बाईपास, जिसमें कि बिना किसी सर्जरी के बाईपास पेशेंट की कर दी जाती है, एक सवाल यहाँ पर करना चाहूँगी, क्या अगर किसी को भी 90 या 95% तक ब्लॉकेज है तो हर पेशेंट को ये ट्रीटमेंट रेकमेंड होता है या फिर कोई स्पेसिफिकेशन होते हैं पेशेंट के लिए? कोई भी नहीं है। देखिए, कोई भी आदमी, इवन नॉर्मल आदमी चाहे तो ये दोनों ट्रीटमेंट करवा सकता है, पर हार्ट के पेशेंट्स को हम क्या करते हैं, पहले तो इनको दवाई देके स्टेबिलाइज कर देते हैं। देखिए, कोई को दर्द हो रहा है तो उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे आप उस वक्त, तो आगे हम दवाई दे के उनका खान पीन ठीक करके उनको सेटल कर लेते हैं। वंस दे आर सेटल्ड, वो बोलते हैं सर मैं ठीक ठाक हूँ, अब उनका ये दोनों ट्रीटमेंट शुरू होता है। 20, 25, 35 दिन की टोटल ट्रीटमेंट होती है और उसमें वो काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म में तो उनके लाइफस्टाइल सेट रहते ही है। तो उससे क्या होता है कि ये बीमारी वापस नहीं आएगी और जो हो गई है वो क्लियर हो जाएगी। इनफैक्ट मैं तो लोगों को ये भी बोलता हूँ, जो एक बार बाईपास कर चुका है, जो एंजियोप्लास्टी कर चुका है, जिनको आगे ब्लॉकेज को बढ़ाना नहीं है, ब्लॉकेज को घटाने का काम करवाना है, उनके लिए भी ये ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जिसको एंजियोप्लास्टी हो गई है, जिसका बाईपास हो गया, फिर से बोलते हैं और एक बार दोबारा बाईपास, दोबारा एंजियोप्लास्टी, तो उनके लिए भी ये ट्रीटमेंट बहुत बेहतरीन है। आज एलोपैथी के दवाई लेना मतलब नहीं है कि एलोपैथी के साथ और कुछ नहीं करना है। एलोपैथी के संग लाइफस्टाइल को भी बदलना है, उसके संग योगा, मेडिटेशन, उसके संग वॉकिंग, और बहुत सीरियस केसेस में ये जो नेचुरल बाईपास और बायोकेमिकल भी किया जा सकता है। और इसकी एक सबसे बढ़िया बात है, नेचुरल बाईपास सर्जरी से हमने बहुत सारे लोगों का हार्ट की पंपिंग बढ़ते हुए देखा। जब हार्ट अटैक हो जाता है तो हार्ट डैमेज हो जाती है, वो डैमेज्ड हार्ट को भी इससे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये ट्रीटमेंट अप्रूव्ड मेडिकल थेरेपी है और ये हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच। दर्शकों, बातचीत करी हमने डॉक्टर छाजेड़ से, जिन्होंने आज बताया कि कौन कौन सी मेडिसिन रिकमेंडेड हैं अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, लेकिन उनसे टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट रिलीफ आपको मिले, आपकी बीमारी हमेशा के लिए दूर हो, तो आप साउल को फॉलो करिए। यानी कि आपको मेडिसिन के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को फॉलो करना है। और साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपकी ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है तो बिना किसी सर्जरी के आप नेचुरल बाईपास करा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तो दीजिए आज्ञा। नमस्कार।